अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश लर्निंग सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो हमने जैसे कि लास्ट टाइम कहा था कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस करेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके बाद हम परफेक्ट टेंसेस में जाएंगे और इसके साथ साथ हम इंग्लिश की कुछ बेसिक भी सीखेंगे। जैसा नेक्स्ट टाइम आपको एक वीडियो मिलेगी इसके बाद जिसमें इंग्लिश के कुछ लॉन्ग वर्ड्स वो डिस्कस किया जाएंगे। ठीक है, तो एक जनरल नॉलेज के लिए वो बेनिफिट होता है कि अगर कोई पूछ ले आपसे कि लॉन्ग सबसे लॉन्ग वर्ड इंग्लिश का कौन सा है, उससे बाद कौन सा उसके बाद कौन सा है, तो वो आपको बताना चाहिए। ठीक है, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है, वो वर्ड असल में है क्या, तो नेक्स्ट टाइम हम उस पर करेंगे। तो फिलहाल हम करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की उर्दू में पहचान क्या है जी? उर्दू में पहचान क्या है जी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? ठीक है, तो उर्दू जुमलों के आखिर में, उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी ये जिसको हम कहते हैं और बड़ी है, ठीक है, ये आते हैं, मतलब वगैरह साथ में लिख रहा हूँ लेकिन आते यही तीनों चीज़ें। ठीक है, तो इसकी मैं एग्जांपल में ना थोड़े से वर्ड्स में लिख देता हूँ, जैसा खाया, गया, आई, लाए, ईटीसी। ठीक है, और दीगर। ये बेसिक कुछ वर्ड मैंने लिख दिया ताकि वो एक अंदाज़ा हो जाए। ठीक है, अहमद ने खाना खाया, ठीक है, वो स्कूल गए, ये जुमले होते हैं पास्ट के रिलेटेड। तो पास्ट का इंग्लिश में पैटर्न क्या है? इंग्लिश में वो जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, जो वर्ब है, वर्ब की हमारे पास यहाँ पे आती है, वर्ब आता है हमारे पास सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि वर्ब की हमेशा हमारे पास सेकंड फॉर्म आती है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हों सॉल्व। ठीक है, जो सिंपल टेंसेज हैं, सिंपल टेंसेज हैं, सिंपल टेंसेज, ये उसके लिए है ये रूल। ठीक है, तो सिंपल टेंसेज में सेकंड फॉर्म आ गई और उसके बाद मज़ीद हमारे पास कुछ भी नहीं होता इसमें। तो इसकी एग्जांपल हम साथ ही कर लेते हैं आज। ठीक है, अहमद स्कूल गया। ठीक है, ये हमारे पास पास्ट का एक सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अहमद वेंट टू स्कूल। ठीक हो गया, अहमद स्कूल गया, अहमद वेंट टू स्कूल, ये एक सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद एक और एग्जांपल कर लेते हैं, एक सेकेंड, उन्होंने हमारी दावत कबूल की। इसकी इंग्लिश बनेगी जी, उन्होंने की इंग्लिश होती है दे। ठीक है, दावत कबूल करना होता है एक्सेप्ट, जैसा फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करना होता है, फ्रेंड से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना फेसबुक पे, बेसिक रूल आपने देखा होगा, दे एक्सेप्ट। अब ये पास्ट है, इंडेफिनिट है, तो थर्ड फॉर्म आएगी एक्सेप्टेड आवर। दावत की होता है इनविटेशन या रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इनविटेशन यहाँ पे है, प्रॉपर वर्ड तो मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल के लिए। ठीक है, जिसको सिंपल कह सकते हैं, अफर्मेटिव भी कह सकते हो। ठीक है, अफर्मेटिव भी कह सकते हैं आपको इसको, इन टेंसेस को। उसके बाद आते हैं नेगेटिव टेंसेस, नेगेटिव टेंसेस। ठीक है, तो नेगेटिव में थोड़े से रूल्स चेंज हो जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में डिड नॉट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में जो होता है ना हमारे पास, वो आते हैं डिड नॉट का यूज़ आता है। जहाँ पे डिड नॉट आ जाए वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये बेसिक रूल आपने याद रखना है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव आ जाए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है डिड नॉट के साथ। इसकी बाकी जो सारी एग्जांपल्स हैं वो तो बाकी सब मेथड सेम है, बस एक यही था कि वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाती है। तो हम इसकी भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। जिस तरह अभी हमने लिखा उन्होंने हमारी दावत कबूल की, तो इसको हम लिख देते हैं उन्होंने हमारी दावत कबूल ना की। ठीक है,
तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी दे डिड नॉट एक्सेप्ट और इनविटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ आ रही होगी। देखिए यहाँ पे हमने एक्सेप्टेड लिखा था जब ये सिंपल था, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं एक्सेप्ट, क्योंकि जहाँ पे डिड नॉट आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और जहाँ पे इस तरह तो यहाँ पे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल काफ़ी है इसके लिए। अगर आपने मज़ीद करनी है तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव की तरफ, इंटेरोगेटिव टेंस की तरफ। ठीक है जी, तो इंटेरोगेटिव उर्दू में कहते हैं इसको सवालिया जुमले। तो सवालिया जुमले में क्या होता है जी? सवालिया जुमले में जो हमारे पास डिड है ये आ जाता है जुमले के आगाज़ में। आगाज़ को आप स्टार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, जुमले के स्टार्ट में हमारे पास डिड आ जाता है जी। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल करते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट एग्जांपल करते हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। क्या उसने ख़त लिखा? ठीक है, तो क्या आ गया? क्वेश्चन मार्क, सवालिया जुमला है, तो इसका जो डिड है जुमले के शुरू में आ जाएगा। ये चीज़ याद रखनी है कि कब क्यों ये वाले जुमले अगर आ जाएँ तो व्हेन वाई ये जो वर्ड्स होते हैं ये डिड से पहले आते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, डब्ल्यू वाले जो वर्ड्स होते हैं ये डिड से पहले आते हैं। ठीक है, डब्ल्यू वाले का मतलब क्वेश्चन वाले। ठीक है, उसके बाद हम इसकी करते हैं, क्या उसने हाथ लिखा? डिड शी राइट अ लेटर? ठीक है, अब ये आपको समझ आ रही होगी, जहाँ पे डिड आ रहे हैं वहाँ पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं। तो दूसरी एग्जांपल हम करते हैं, क्या मैंने चाय पी? तो क्या मैंने चाय पी? ठीक है, क्या डिड मैंने आई? ठीक है, डिड आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जहाँ पे डिड आ गया तो डिड आई टेक टी। ठीक है जी, ये हो गए हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस। तो सबसे पहले उर्दू में पहचान क्या थी? अली छोटी है बड़ी, आप सारे जुमलों में देख सकते हैं उनके एंड पे या अलीफ आ रहा है या छोटी ये आ रहा है या बड़ी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सिंपल जो टेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव टेंसेस कहते हैं, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जो नेगेटिव होते हैं उसमें डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हमारे पास आते हैं जी डिड जुमले के शुरू में आ जाता है, या व्हेन वेयर्स के बाद फ़ौरन आता है डिड, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंसेस को डिस्कस करेंगे। इन टेंसेस की प्रैक्टिस करें। हम अगर जनरल आप बोलेंगे, जितना अच्छा आप बोल सकेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो लाजमी बोलने से भी प्रैक्टिस करें, आपस में दोस्तों के साथ बात करें, तो टेंसेस में इन टेंसेस को इस्तेमाल करने की मैक्सिमम कोशिश करें ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी भी अच्छी हो और इस तरह आप सीखें भी।